नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चाहे वो प्रधानी के प्रत्याशी हों या फिर बीडीसी के प्रत्याशी हों या फिर जिला पंचायत के प्रत्याशी हों, सभी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लेकिन कुछ ऐसे नए प्रत्याशी हैं जिनको आरक्षण के बारे में मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो उनको उसकी प्रक्रिया नहीं मालूम है कि कैसे उनको आरक्षण मिलेगा और कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से किस गांव में कौन सी सीट आने वाली है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैंने पहले से लिख रखा है प्रधानी के चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जानिए कौन सी सीट आएगी आपके गाँव में, अब की बार आपके ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी, एससी आएगी या फिर ओबीसी आएगी या फिर जनरल कास्ट की सीट आने वाली है। देखिए आरक्षण के नियम कैसे लागू होंगे आपके गांव में, तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा है गांव की सरकार। दोस्तों, जो गांव की सरकार होती है वो इसी ग्राम पंचायत के चुनाव के द्वारा चुनी जाती है, जो कि आपके गांव को विकास की ओर ले जाती है। तो ये चुनाव गांव के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रणाली। तो आप लोग देखिएगा आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। दोस्तों, समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए, सभी को बराबर करने के लिए ये उद्देश्य से यहाँ पर आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। कमज़ोर वर्गों को शासन में भागीदारी, जो कमज़ोर वर्ग हैं जिनकी तादाद कम है उनको भी शासन में भागीदारी के लिए यहाँ पर ये आरक्षण नियम बनाया गया है। महिलाओं को नेतृत्व में अवसर देने के लिए भी यह नियम बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा और देखिएगा आरक्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं आरक्षण। तो यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जाति एससी जाति के लिए ग्राम या वार्ड में जनसंख्या अनुपात के आधार पर ये एससी अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षण बनाए गए, जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो एसटी बाहुल क्षेत्रों में ये आपको आरक्षण देखने को मिल सकता है। जाति प्रमाण पत्र इसके लिए भी आवश्यक होता है। अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी के लिए यहाँ पर कुछ राज्यों में जैसे कि यूपी में लागू है, तो उसके लिए भी ओबीसी प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर आप लोग यहाँ पर ओबीसी समाज से आते हो तो फिर यहाँ पर आप लोगों को ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, जिसमें 33% से 50% सीटें आ जाती हैं। महिला होना आवश्यक है। यहाँ पर वर्ग के अनुसार जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा सामान्य के लिए आरक्षित वर्ग बाहर की सीटें कोई भी प्रमाण पत्र नागरिक चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर कोई भी प्रमाण पत्र चलेगा, तब भी आप लोग यहाँ पर लड़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा महिला आरक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 33%, कई राज्यों में 50% तक आरक्षण मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 33% से 50% तक यहाँ पर आपको आरक्षण मिलने की संभावना है। सभी वर्गों में एसटी, एससी, ओबीसी और यूआर के समान रूप से बांटा जाता है। सभी वर्गों को समान रूप से बांटा जाता है। यहाँ पर देखिएगा सीटें एससी महिला, ओबीसी महिला या फिर सामान्य महिला के लिए आरक्षित सीटें हो सकती हैं। ये सभी कारण होते हैं जिनकी वजह से आरक्षित सीटें यहाँ पर लाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रोटेशन प्रणाली। यहाँ पर देखिएगा
क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ष 2015 में SC पुरुष महिला के लिए यहाँ पर आया था और 2020 में सामान्य महिला के लिए और 2025 में OBC समाज के लिए आया था। हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदलती रहती हैं, हर चुनाव में अलग अलग प्रकार से सीटें आरक्षित की जाती हैं ताकि समाज में न्याय प्रणाली बनी रहे। न्यायिका और पारदर्शिता चयन के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ पर देखिएगा कोई भी अगर व्यक्ति चूज करेगा तो फिर वो किसी को पैसा देकर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है, जिसके लिए लॉटरी प्रणाली को अपनाया जाता है। स्थानीय निकाय निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। यहाँ पर देखिएगा 5वें नंबर पर है आरक्षण निर्धारित प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है? जनसंख्या के आधार पर SC ST OBC की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार पर भी सीटें आरक्षित की जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा लॉटरी पद्धति रोटेशन के लिए अक्सर सार्वजनिक रूप से लॉटरी डॉक्टर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा स्थानीय प्रशासन की भूमिका होती है। DM CDO DPRO और पंचायत सचिव इन आरक्षण निर्धारित में भाग लेते हैं। इनके द्वारा यहाँ पर आरक्षण लागू किए जाता है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आरक्षण नीति की तुलना भी की गई है। यहाँ पर देखिएगा 2025 तक का ये तुलना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर राज्य है उत्तर प्रदेश में आरक्षण 33% है और यहाँ पर देखिएगा बिहार में 50% यानी आधा आरक्षण मिल जाता है और राजस्थान में भी 50% है और हरियाणा में भी 50% ही है। यहाँ पर देखिएगा 7वें नंबर पर नाम आता है। यहाँ पर देखिएगा विशेष शर्तें व प्रतिबंध क्या है। तो एक ही सीट पर बार बार आरक्षित सीटें नहीं हो सकती। अगर आप लोगों के गांव में अगली बार आरक्षित सीट आई थी तो बार बार यहाँ पर आरक्षित सीट नहीं आएगी। एक ही ग्राम पंचायत में लगातार 2 बार एक ही वर्ग का प्रधान नहीं हो सकता। ये भी यहाँ पर नियम है। आरक्षण सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया होती है। अगर आरक्षण सूची पर आप लोगों को आपत्ति है तो यहाँ पर दर्ज भी करा सकते हैं अपनी आपत्ति को। आप लोग देखिएगा संक्षेप में याद रखने योग्य बातें क्या हैं। तो यहाँ पर आरक्षण सामाजिक संतुलन का औजार है। यहाँ पर समाज में संतुलन बनाने के लिए यहाँ पर आरक्षण को लाया जाता है। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भी लाया जाता है। रोटेशन के सभी वर्गों को अवसर भी मिलता है इससे और सभी आरक्षण अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।